हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट लेवल 5 और 6 का सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं, जिसमें एनालिसिस और पीडीएफ की बात करेंगे। जहां पे क्या सीट बची है, क्या का स्टेटस है, सबके बारे में बात करेंगे। प्रोविजनल पैनल सेकंड भी आ चुका है, सेकंड डीबी शेड्यूल भी आ चुका है, री मेडिकल की अपील भी आ चुकी है। तो सिकंदराबाद में लेवल 5 के लिए रिजल्ट बहुत नज़दीक आ चुका है, कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, 1 2 3 दिनों में कभी भी आ सकता है। अब देखिए 2 दिन में आए, 1 वीक में आए, लेकिन लेवल 5 का रास्ता साफ हो चुका है। जो सेकंड पैनल है वो भी बहुत बड़ा है और कुछ लोगों का अभी भी क्वारी है कि मेरा नाम नहीं आया है। तो पहले सेकंड डीबी की बात देख लेते हैं। वेबसाइट पे देखेंगे और पीडीएफ के रूप में देखना चाहेंगे तो पीडीएफ के रूप में अगर चाहें तो कुछ लोग का क्वारी आया है कि पीडीएफ मुझे नहीं दिख रहा है। तो देखिए पीडीएफ तो वेबसाइट पे दिख रहा है। हम यहाँ पे अगर वेबसाइट पे जा सकते हैं तो यहाँ पे हमें पीडीएफ यहाँ आराम से दिख जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे रेलवे लाइव पे जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आपको वेबसाइट के लिए जाने के लिए वेबसाइट पे जाएंगे तो ई बुक और पीडीएफ डाउनलोड यहाँ से ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड करके क्लिक करके नीचे में आएंगे तो सारा आपको जितने भी पीडीएफ है अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन वेबसाइट पे देखिए, वेबसाइट पे अगर सिकंदराबाद का देखेंगे तो कल के डेट में बहुत 3 अलग अलग, 1 मिनट इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, 3 अलग अलग अपडेट है, तीनों बिग न्यूज कह सकते हैं। यहाँ पे पैनल में 1 मिनट नीचे आ जाऊँ, थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लीजिए 1 मिनट, यहाँ से ले लीजिए, तीनों अपडेट एक साथ आ जाएंगे। तीनों अपडेट को अगर नीचे मिलेंगे तो 11/11 में 3 अपडेट हैं। एक आपका सेकंड एडिशनल डीबी का, दूसरा सेकंड प्रोविजनल पैनल या फाइनल का रिकमेंडेशन का, और तीसरा अगर बोलेंगे तो मेडिकल अपील के बारे में यहाँ पे अगर डिटेल है। तीनों को अपडेट करिएगा एक एक करके तो आप ये दिख जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको सेकंड डीबी वाला लिस्ट दिखाता हूँ और इन कैंडिडेटों को बधाई कि फिर से दोबारा मौका मिला है। कितने कैंडिडेट को, तो 63 कैंडिडेट को एक बार फिर से मौका मिला है। कम्युनिटी वाइज डिटेल मैं पीडीएफ में अभी बात करूंगा, वहाँ दिखा दूंगा। उसके बाद दूसरा अपडेट बहुत बड़ा अपडेट था जिसमें आपका फाइनल पाइप पैनल था, और ये बहुत बड़ा पैनल है, इतना छोटा नहीं कर सकते। जहाँ पे आप देखेंगे तो जो पैनल जारी हुआ है सेकंड, जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से, जिसमें कैंडिडेट को रिकमेंडेड किया है 237 कैंडिडेट को रिकमेंड किया है। कम्युनिटी वाइज पीडीएफ में बात करेंगे और इनको आगे की प्रोसेस डिवीजन से किया जाएगा। उसके अलावा भी कुछ कैंडिडेट को अभी बचा हुआ है सीट, उस सीट को बचने के लिए मेडिकल अपील के लिए बोला गया है। तो मेडिकल अपील में भी 38 कैंडिडेट है, इसका भी अपडेट मैं पीडीएफ में कर दिया हूँ, इससे बात करेंगे 38 का। और इन कैंडिडेटों को लेवल 5 में पोस्ट मिलेगा, जैसा कि आपने चेन्नई में भी देखा होगा और मैंने एनालिसिस भी किया था, वहाँ भी रिजल्ट हमें चेन्नई में दिख गया है कि कैंडिडेट जिनका लेवल 6 में मेडिकल अनफिट है या और कोई कारण है, उनके लेवल 5 में नाम दिया हुआ है। अगर यहाँ से अपील करते हैं तो यहाँ भी आपको ऑप्शन है, अगर आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट हो जाते हैं। तो चलिए ये सारा चीज़ों को, सिकंदराबाद का पीडीएफ ही आएगा। सिकंदराबाद के पीडीएफ में देखिए फर्स्ट पैनल में आप जानते ही हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 841 लोगों को कॉल किया था, इतना ही सीट था। कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप इस प्रकार से थे: 64 यूआर, 135 एससी, एसटी 67, 452 ओबीसी और 123 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से कॉल किए गए थे। उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में भी थे, यानी 278 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए थे। उसके बाद फर्स्ट पैनल जब जारी हुआ उसमें मात्र 498 का था, उसमें से 39 यूआर, 89 एससी एसटी के 55, 249 ओबीसी और 66 ओबीसी का था। उसके बाद वैकेंट सीट जो रह गई थी 343 था। लेकिन उसके बाद जो सेकंड प्रोविजनल पैनल हुआ तो 247 कैंडिडेट का आया, तो स्टिल अभी सीटें बचे हुए हैं काफ़ी अच्छा। 100+ सीट अभी भी खाली है। 100+ सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन में 63 का तो पैनल जारी हो गया है, 38 का मेडिकल का स्टेटस चल रहा है, यानी अभी भी 43 सीट का इशू है टोटल। तो अगर कह सकते हैं 343 में 237 और उसके बाद 43 का भी कुछ चल रहा है, 63 घटाने के बाद भी, तो 43 सीट अभी भी बची हुई है। और कहें तो सेकंड पैनल में 20 कैंडिडेट यूआर से हैं, 29 कैंडिडेट आपके एससी से हैं, एसटी से 8, 145 ओबीसी और 35 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से हैं। उसके बाद जो मेडिकल में जारी हुआ 38 कैंडिडेट का कम्युनिटी इस वाइड से है, A2 मेडिकल जिनका स्टैंडर्ड पूरा नहीं हुआ उनके कारण से। और सेकंड डीबी में जो कैंडिडेट आए हैं 5 यूआर से हैं, 12 एससी से, 3 एसटी से, 34 ओबीसी से, 9 आपके ईडब्ल्यूएस से 63। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि अब सीट किसकी खाली है, तो मैक्सिमम सीटें अब जो खाली है ओबीसी के 24, 13 ईडब्ल्यूएस का,
एक कैंडिडेट अभी भी एसटी में जा सकते हैं और 5 कैंडिडेट एसी में जा सकते हैं। यूआर वाला पोस्ट अभी यहाँ पे भरता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कम्युनिटी से भर गया, यानी ओबीसी वगैरह वाला इधर आ गए वगैरह वगैरह, इसके कारण से यानी 43 सीट है। या तो इस 38 फीट हो जाए तो ये 43 भर जाएगा, नहीं तो आपको नया वाला फिर से 3rd DB आएगा। 3rd DB के लिए अभी ऑप्शन बचा हुआ है 43 सीट के लिए। अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का लोग को क्वेश्चन आएगा कि लेवल 5 के रिजल्ट के लिए अब बहुत नज़दीक आ चुका है। 848 वैकेंसी में से अगर मैक्सिमम लोगों का हो गया है, 38 का मेडिकल अनफिट और 43 का अभी बचा हुआ है, दोनों को अगर छोड़ भी दे, इग्नोर भी कर दे और उसी साथ लेवल 5 के रिजल्ट के साथ कर दे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल लेवल 5 का आता हुआ दिख रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।